अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सोली हर दरवाजे पर लटक रही है। बिजली फरोख्त करने वाले इदारों के नाम पर रीजन में अलहदा है, मगर इसके आम पहचान वाबता के नाम से है। आज हम बात तो कर रहे हैं मॉडल टाउन बी खानपुर के ग्राउंड नर्स मकान हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद अलमारूफ बुद्दन सई की। यहाँ खंबे अपनी उम्र दराज से पूरी कर चुके हैं। इन खंभों से तारों का भार नहीं उठाया जा रहा, वो झुक चुके हैं। इन पर मेन लाइन पहले बहुत भारी थी, मजीद इन पर मीटर लगाकर घरों को सप्लाई के तारों का बोझ डाल दिया गया है, जबकि हर दरवाजे सूली के ऊपर लटके हुए हैं। हर फंदा मौत का पैगाम है। ये बिजली वालों ने लगाया, इन्हें तो नजर नहीं आता, मगर आवाम को दी जाने वाली इस हराम मौत से बचाने के लिए हम आवाम कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और मेंबरान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली से दरख्वास्त करते हैं कि फिलफोर तब्दील किया जाए, घरों को सप्लाई फराहम करने वाली तारों की बनी सूली को ख़त्म किया जाए। मीरवा गोचानी से हमाद अब्बासी की रिपोर्ट। मीरवा गोचानी के नजदीक गांव अरबाब चांडानी में घर को आग लग गई, जिसके नतीजे में घर का कीमती सामान समेत एक बकरी आग की लपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब घर के मालिक गुलजार ने इल्जाम लगाया है कि अरबाब चांडानी ने मेरे घर को आग लगाई। दोनों फरीकीन का जमीनी और रिश्ते पर तनाज़ा पहले ही चल रहा है। इस मौके पर आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और मुकाम इंतजामिया पहुंच चुकी है। टोबा टेक सिंह से राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह पंजाब पुलिस ने लड़की और इश्तिहारियों से मिलकर हनी ट्रैप गैंग बना लिया। टोबा टेक सिंह पंजाब पुलिस मुलाजमीन ने शहरी को ब्लैकमेल करके 45,20,000 रुपए भत्ता वसूल कर लिया। टोबा टेक सिंह भत्ता वसूल करने वाले मुलाजमीन में 2 थानों के SHOs भी शामिल। हनी ट्रैप और ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सिर दिफा 149, 148, 506, 384 और 155 दिफात के तहत उस्मान मुनीर की मुद्दत में दर्ज किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। कल अब्दुल्ला से ब्यूरो चीफ मंसूर मुखलिस काकड़ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अवामी नेशनल पार्टी जिला कल अब्दुल्ला के ज़रिए तमाम ईद के तीसरे दिन 9 बजे बादशाह खान मरकज काकाजी बर्मा पीर अली जी में पहले की तरह ईद मिलन पार्टी और PB50 की दोबारा इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में एक अजीमुशान जलसे से PB50 के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर जमूर खान अचकजई और पार्टी के मरकजी सूबाई ज़िले कायदीन खिताब करेंगे। दरियासना अवामी नेशनल पार्टी तहसील कला अब्दुल्ला सदर जहांगीर शाह काकड़ ने तहसील कला अब्दुल्ला के तमाम बुनियादी यूनिट्स के सदूर और सेक्रेटरीज तमाम कारकुनान को हिदायत की है कि ईद के तीसरे दिन 9 बजे शिरकत करें। मनजानिब अवामी नेशनल पार्टी तहसील कला अब्दुल्ला जनरल सेक्रेटरी मोहिबुल्लाह पीर अली जई।
खबर शामिल करते हैं मियाँवाली से। हफीजुल्लाह खान न्यासी की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँवाली पुलिस ने चांद रात और ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। जिला मियाँवाली में 300 मसाजिद और इमाम बारगाहों को नमाज ईद के इज्तिमात पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मियाँवाली में ईद उल फितर के इज्तिमात पर कुल 929 पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें 1 SP, 6 DSPs, 12 इंस्पेक्टर, 68 सब इंस्पेक्टर, 85 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 36 हेड कांस्टेबल, 722 कांस्टेबलान शामिल हैं। जिला भर में ईद पर स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 42 से ज़ायद मकामात पर नाकाबंदी की गई है, जबकि किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। ईद के मौके पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं, जबकि लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईद के मौके पर मीरपुर खास रेंज पुलिस की अपने शहदा को याद रखने की रिवायत बरकरार। मीरपुर खास से ब्यूरो चीफ हमजा खालिद रिपोर्ट करेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात की रोशनी में DIG मीरपुर खास जावेद सुनहारो जिस्कानी ने SSP मीरपुर खास कैप्टन असद चौधरी के हमरा शहदा पुलिस के घरों का दौरा किया। DIG मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास ने शहदा के वर्सा से मुलाकात की और उनके मसाइल सुनते हुए दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। मुलाकात में बहादुरी से फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहादत पाने वाले शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों और शुजाअत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। मज़ीद इस मौके पर DIG मीरपुर खास जावेद सुनहारो जिस्कानी का कहना था कि शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पुलिस की शहदा हमारा फ़ख्र हैं। इस मौके पर DIG मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास की जानिब से शहदा के वर्सा में तोहफ़ा आरीदी के चेक भी तकसीम किए गए। नारोवाल दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत इबादत का दर्जा रखती है और खिदमत खल्क से दिल को जो सुकून मिलता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारोवाल के सीनियर रहनुमा अमजद खान काकड़ ने फॉर्मल रेस्टोरेंट नारोवाल में मुरीद के रोड में एक पुरवकार शानदार इफ्तार डिनर के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि खुशियाँ मिलजुल कर बांटने से दुख और परेशानियाँ कम होती हैं। ईद उल फितर में यही फ़लसफ़ा है। हमें चाहिए कि इर्द गिर्द नज़र रखें, जो भी बेसहारा अफराद, बच्चे, ख़वातीन हैं, इन पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। 2 दिन के बाद ईद है, हमें चाहिए कि ईद के पुरमसरत मौके पर अपनी खुशियों में इनको शामिल किया जाए, सब्र व तहम्मुल बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया जाए, कुरान व सुन्नत की तालीमात पर अमल किया जाए। उनका कहना था कि अपने बेहतरीन किरदार से मिसाली मुआशरे की तकमील की जाए। इफ्तार डिनर के मौके पर बट ट्रैवल के ऑनर इमरान बट, वकील खान मंच, एडवोकेट नादिर खान काकड़, चेयरमैन राना हफीज़ अहमद खान, चेयरमैन सखावत अली उर्फ बोचो, चेयरमैन शकील अवान, चेयरमैन शहबाज मोहसिन नारोवाल की सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी, मजहबी तंजीमों के अहदेदारान और शहरियों ने शिरकत की। आखिर में प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती, तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफ़ी से। जामे दारुल कुरान कला दीदार सिंह में तकरीब तकमील कुरान में बतौर मेहमान खसूसी सदर पासबान पाकिस्तान डिवीज़न गुजरावाला मोहम्मद अबू बकर खान की शिरकत, जिसमें उलमा कराम के अलावा इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। नमाज तरावी में कुरान पाक का सुनाने की सादत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ कुरान और इदारे के होनहार तलबा को सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने पर इनामात दिए गए। अवाम का दारुल कुरान के कारी अरसलान नज़ीर साहब को इदारे की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन ने ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाकपतन का कदीमी पॉइंट अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर, नगीना चौक नस्ल अल फरीद फ्लाइंग कोच, जहां पर ऑनर्स मेहर अहमद यार के साथ साथ मेहर इरफान, मेहर अदनान, मेहर इमरान और मेहर इकराम 24 घंटे अपने कस्टमर्स की खदमात के लिए मौजूद रहते हैं। अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर नगीना चौक के हवाले से यूं कहना भी दुरुस्त होगा कि शहर फरीद की फ्रूट चाट कोल्ड ड्रिंक का ये पहला कदीमी पॉइंट है। ईद के मौके पर यहाँ पर फ्रूट चाट, कोल्ड ड्रिंक, दूध वाली ठंडी बोतलों के साथ साथ मियारी बर्गर्स दस्तयाब हैं। मजीद साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ PRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। पोलियो की अहमियत उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पोलियो हेल्थ टीम के एहसास में शानदार सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार के रूरवा DDOH डॉक्टर रोहेल अख्तर अलामा इकबाल टाउन थे। सेमिनार में अलामा इकबाल टाउन जोन के पोलियो वर्कर्स ने शिरकत की। पोलियो से कैसे बचाव ज़रूरी है, अहमियत को उजागर किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पोलियो की अहमियत उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पोलियो हेल्थ टीम के एहसास में शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया।
जबकि अल्लामा इकबाल टाउन जोन के पोलियो वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। पोलियो से कैसे बचा जा सकता है, अहमियत को उजागर किया गया। केसेस को रोकने के लिए दिन रात मेहनत जारी है। हेल्थ के पोलियो वर्कर्स इस बीमारी के पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी शहरियों को भी पोलियो वर्कर्स का साथ देना होगा। हर बच्चा हर बार 2 कतरे सेमिनार के मजीद मेहमानाने करामी में इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर आरफा, CBO अनम गिलानी, पोलियो फोकल पर्सन अल्लामा इकबाल टाउन नसीर भट्टी, जबकि JCO अल्लामा इकबाल टाउन जोबिया यासीन और दीगर थे। सेमिनार में पोलियो टीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वर्कर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। सेमिनार में पोलियो से बचाव मुहिम में अपनी खिदमत सरअंजाम देने वाले अफराद की हौसला अफजाई भी की गई। खबर शामिल करते हैं खानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर शकीब सरवर डिवाइस माफिया के सामने बेबस। BISP बेनिफिशरी खवातीन को माफिया के रहम करम पर छोड़ दिया। दूर दराज इलाकों से आई खवातीन कॉमर्स कॉलेज सेंटर पर लुटने पर मजबूर। रकम न मिलने की सूरत में बेबसी के आलम में रोती चीखती चिल्लाती खाली हाथ घरों को लौट जाती हैं। गरीब मजबूर बेसहारा खवातीन की कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से आहो फरियाद। प्राइस कंट्रोल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर सारा रमजान खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। अब ईद पर भी महंगाई का जिन बेकाबू होता नजर आ रहा है। इसी पर मजीद देखते हैं खानपुर से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। खानपुर पुलडा 121 वानल बागो बहार और गिरदो नवाह में मुर्गी का गोश्त 700 से 800 रुपए फी किलो, बड़ा गोश्त 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक फी किलो और छोटा गोश्त 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक फी किलो धड़ल्ले से फरोख्त होने लगा। शहरी रमजान के आखिरी दिनों में भी लटेरों के हाथों से लुटने पर मजबूर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मंजरे आम से गायब। शहरियों का मजीद कहना था कि हमारी अपील है डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और कमिश्नर बहावलपुर से कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले इस माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़ खानपुर। कानपुर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स माफिया के खिलाफ सिविल डिफेंस ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर महकमा बल्दिया का क्रैकडाउन जारी। इसी पर मजीद देखते हैं खानपुर से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। खानपुर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स माफिया के खिलाफ सिविल डिफेंस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और महकमा बल्दिया खानपुर की मुश्तरका कार्रवाई गुज़िश्ता रोज BRN न्यूज़ पर गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स माफिया को बेनकाब किया गया था, जिस पर सिविल डिफेंस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, मलिक यासीन, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर शबीर अहमद डोगर और महकमा बल्दिया खानपुर ने फौरी एक्शन लिया और मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जहरपीर रोड खानपुर, तवाबा पुली, गरीबाबाद, रहीमाबाद, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद रोड और बागो बहार रोड पर लगे गैर कानूनी 2 पेट्रोल यूनिट्स तलब किए और 7 पेट्रोल यूनिट्स सील किए। सिविल डिफेंस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, मलिक यासीन और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर शबीर अहमद डोगर का मजीद कहना था कि खानपुर तहसील बार में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स लगाकर कम पैमाना, ओवर रेट और गैर मेयारी पेट्रोल फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स लगाने वाले माफिया का जड़ से खात्मा करना और आवाम को रिलीफ देना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़ खानपुर। खबर शामिल करते हैं परवेज बशीर काम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया की तारीख में आज तक किसी ने ऐसा न कर दिखाया। इंतहाई गरीब घराने के नौजवान आमिर शहजाद ने अपने रिस्क हलाल से कमाई जाने वाली रकम में से यकुम रमजान से लेकर पूरे रमजान के महीने तक 500 अफराद को सुबह सहरी और 3000 अफराद को रोज़ा अफ्तारी करवाई। अब तक 98,000 अफराद को सुबह सहरी और रोज़ा अफ्तारी करवा चुके हैं। इसके अलावा साथ ही हर आने वाले मर्द खवातीन जो कि मुस्तहिक है इनको राशन दिया गया, उम्रे के टिकट भी दिया गया। जबकि सवाल ये पैदा होता है कि हमारे शहर में मुंतखब MNA और MPs को ये गरीब आवाम नज़र क्यों नहीं आती। आखिर एक गरीब घराने का नौजवान आमिर शहजाद कामयाबी ले गया। इसकी जानिब से मखलूक के खुदाबंदी की ज़रूरियात को पूरा किया गया। मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि अपने रिज़्क़ हलाल से कमाई जाने वाली दौलत का कुछ हिस्सा गरीब मुस्तहिक़ ख़वातीन में तकसीम करें। नौजवान आमिर शहजाद के समल को अहमदपुर शर्किया की गयूर आवाम सदियों याद रखेगी।
आमिर शहजाद ने अहमदपुर प्रेस क्लब को 50,000 रुपए, एक मिनी साइज की फ्रिज और वाटर डिस्पेंसर भी डोनेट किया, जिस पर अहमदपुर प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों ने इनका शुक्रिया अदा किया। प्रेस क्लब की जानिब से इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर अहमदपुर प्रेस क्लब के सदर सैयद नासिर महमूद रिजवी और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब सरदार मक्की हैदर खान जलवाना का कहना था कि अहमदपुर प्रेस क्लब आपके इस नेक अमल को हमेशा याद रखेगा और आपका साथ देता रहेगा। बादशाह इनकी कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ करवाई गई। रमज़ान मुबारक की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात शब कदर है। सांगला हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। सीनियर सियासी और समाजी शख्सियत, साबिका टिकट होल्डर PP 132 की हर दिल अजीज शख्सियत चौधरी तालिब हुसैन मलही ने ईद उल फितर और शब कदर के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि रमज़ान मुबारक की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात शब कदर है, जिसे कुरान हकीम ने 1000 महीनों से बेहतर कहा है। लैलतुल क़द्र में जो कोई ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो तो इसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मुखय्यर हजरात ईद उल फितर के मौके पर अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात, अतियात फितराने के ज़रिए ग़ुरबा मसाकीन की दिल खोल कर इमदाद करें। सदका फ़ितर हर मुसलमान पर वाजिब है। ग़ुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा और मुस्तहिकीन को ईद की खुशियों में शामिल करें। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। वतन दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में इंतशार, अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान की सलामती के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, जिसे पूरी कौम खराज तहसीन और सलाम पेश करती है। सांगला हिल खबर देते हैं आपको। रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। चौधरी तारिक महमूद बाजवा साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और चौधरी सुल्तान तारिक महमूद बाजवा के एहसास में उम्रे की अदायगी से वापसी पर चौधरी इम्तियाज़ अहमद काहिलो की तरफ से ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम मकामी निजी शादी हॉल में किया गया। दावत इफ्तार में इलाके भर से सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुमताज़ हरल, पुलिस इंतजामिया, वकलात, ताजर बरादरी, तालीमी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे। चौधरी तारिक ने अपने खिताब में कहा कि तरक्की का सफ़र जहां से रोका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। अब ऐलानात नहीं, काम का वक्त है। कॉलेज बिल्डिंग की मरम्मत, रोड सफाई सुथराई, यूनिवर्सिटी कैंप्स सजब के लिए अमली तौर पर काम करेंगे। हमने हमेशा अपने इलाके में तरक्याती कामों को तरजीह दी है। सरगोदा ईद उल फितर से पहले कैंट इलाके में सफाई मुहिम क्लब रोड, यूनिवर्सिटी रोड, MM आलम रोड, कोइन चौक, PAF रोड, सर्किट हाउस, रहमान टावर और मलिका आबादियों में सफाई की गई। तफसीलात के मुताबिक कूड़ा उठाकर मकामात पर चूना फेंका गया। कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरगोदा राजा एलिया असद के ठोस अमली इक़दामात से कैंट में सफाई से ये इलाका खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजा असद एलिया ने कहा कि इलाका कैंट के मकीनों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। ईद उल फितर की छुट्टियों के दिनों में सफाई के अमले को चौकस रहने की हिदायत की गई। मैं खुद तमाम तर मॉनिटरिंग करूंगा। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स और कैंटोनमेंट्स मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक और डायरेक्टर मुल्तान रीजन इमरान गुलजार की खसूसी हिदायत पर हफ्ता सफाई मुहिम का तसलसल जारी है और मरहलावार कैंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के 10 वार्ड्स में हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल की हिदायत के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा ने रात के वक्त सफाई के काम का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तहसील इंतजामिया की इस अहम इशू पर खामोशी कई सवालात जन्म दे रही है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने तहसील इंतजामिया से शहर गिरदनवाह में कायम मिनी पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा किया है। शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में अब्दुल्ला चौक, खानगढ़ रोड, क्योल वाली पुल, आने वाले पुल, खैरपुर बस्ती, महाड़ा बस्ती, लंगरामीन, राजा राम बस्ती, मिठू और दीगर इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, जबकि ना ही तो मिनी पेट्रोल पंप्स पर हिफाजती आलात मौजूद हैं, ना इनके पैमाने पूरे हैं। पेट्रोल का रेट भी 350 से 375 रुपये वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अहम तरीन इशू पर तहसील इंतजामिया खामोश है। शहरियों ने कहा कि मुल्क भर में ऐसे मिनी पेट्रोल पंप्स के बायस बड़े हादसात हो चुके हैं। शहर और गिरदनवाह के इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स मालिकान को इंसानी जानों से खेलने की खुली छूट दे रखी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि तहसील इंतजामिया तमाम मिनी पेट्रोल पंप्स मालिकान से मंथली वसूल कर रही है। मुतालबा किया गया है कि इसको फिलफौर हटाया जाए ताकि शहर गिरदनवाह के इलाके किसी भी बड़े हादसे से बच सकें। उमरकोट से फिदा हुसैन की ये रिपोर्ट। उमरकोट की सियासी समाजी शख्सियत मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद सफ्तर अली शाह MNA नीलम कुमारी की फोकल पर्सन मुकर्रर।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला उमरकोट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद सफदर अली शाह को मुस्लिम लीग नून की जानिब से रुकने कौमी असम्बली MNA नीलम कुमारी का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस मौके पर सैयद सफदर अली शाह का कहना है कि मैं अपनी पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और खसूसी मीर अमानुल्लाह खान तालपुर का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपने इलाके की आवाम की भरपूर खिदमत करूँगा। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से डिप्टी डिविजनल ब्यूरो चीफ शहबाज अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे तमाम टीवी चैनल इसराइल की मसनूआत की ऐड चला रहे हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। एक तरफ तो हम इसराइल का जुल्म दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी ऐड चलाकर फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ये दोहरी पॉलिसी किसके लिए है? तमाम टीवी चैनल्स मालिकान इस पर फौरी एक्शन लें, इसराइल की तमाम एड्स का बायकॉट करें और सबूत दे कि हम मजलूम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसराइल का साथ सिफारती तिजारती ताल्लुकात का बायकॉट करे। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनौला साफी से। मियां मोहम्मद अरकम खान मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 68 के बेटे मियां मोहम्मद अरसम खान एडवोकेट हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हाजी असर अली सरा ऑफ फमासरा, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल माड़ी भंडारा चौधरी कैसर इमरान विर्क और नौजवान PTI रहनुमा चौधरी कुर्बान के साथ मुलाकात हुई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।